भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, एक सवाल बार बार सुनाई देता है। विदेशी आए तो भारत क्यों हारता चला गया? लेकिन क्या सच में हर विदेशी जो भारत आया, वह भारत को जीतने ही आया था? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज के इस एपिसोड में हम उन विदेशियों की बात करेंगे जो उपनिवेशवादी नहीं थे, फारसी, यूनानी और रोमन। और समझेंगे कि उनका भारत आना भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रमाण था। छठी सदी ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। राजा डेरियस के शासन में फारस की सीमाएं एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल चुकी थी। इसी विस्तार के दौरान फारसी सेनाएं भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक पहुंची, आज का सिंध और पंजाब क्षेत्र। लेकिन फारसियों ने भारत के भीतर गहराई तक शासन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत उस समय मजबूत स्थानीय राज्यों, स्थापित समाज और आत्मनिर्भर संस्कृति वाला देश था। फारसी आए, सीमाएं देखी, कर व्यवस्था समझी और लौट गए। यह उपनिवेश नहीं था, यह संपर्क था। अ, इसके बाद इतिहास में आता है एक प्रसिद्ध नाम, सिकंदर, यूनान का युवा राजा जिसने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा। फारस को हराने के बाद उसकी नजर भारत पर पड़ी। 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के किनारे दो शक्तियां आमने सामने थीं। एक ओर राजा पोरस, अपनी धरती का रक्षक, दूसरी ओर सिकंदर, लगातार जीतता हुआ योद्धा। बरसात का मौसम था, नदी उफान पर थी। पोरस ने नदी किनारे अपनी सेना तैनात कर दी, हाथी आगे, पैदल सेना बीच में, घुड़सवार पीछे। यह एक मजबूत रक्षा रणनीति थी। सिकंदर जानता था, सीधे नदी पार करना हार को बुलाना होगा। इसीलिए उसने तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल किया। कई दिनों तक उसकी सेना नदी किनारे शोर मचाती रही, कभी हमला दिखाया, कभी पीछे हटी। इससे पोरस की सेना हर दिन तैयार रहती और धीरे धीरे थकती गई। और फिर एक रात, तेज बारिश, अंधेरा और बहती नदी। सिकंदर अपनी चुनी हुई सेना लेकर नदी से ऊपर की ओर बढ़ा, जहां नदी थोड़ी संकरी थी। पेड़ों और द्वीपों की आड़ में उसने चुपचाप नदी पार की। जब पोरस को खबर मिली, तब तक सिकंदर भारतीय धरती पर था। भारतीय युद्ध हाथियों ने यूनानी सेना में दहशत फैला दी। लेकिन सिकंदर की सेना अनुशासित थी। उन्होंने हाथियों के बजाय महावतों को निशाना बनाया। नियंत्रण खो चुके हाथी अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। यह जीत ताकत से नहीं, रणनीति से मिली। राजा पोरस घायल थे, लेकिन झुके नहीं। जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस ने कहा, एक राजा जैसा। और सिकंदर ने उसे वहीं दिया। ये सिकंदर युद्ध जीत गया, लेकिन भारत नहीं। उसकी सेना आगे बढ़ने से डर गई। यहीं सिकंदर की भारत यात्रा समाप्त हो गई। लेकिन इतिहास में सिर्फ युद्ध नहीं होता। यूनानी और भारतीय संस्कृति के मेल से गांधार कला जन्म लेती है। यह दिखाता है, भारत ने संस्कृति को अपनाया, खोया नहीं। रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा बाजार था और भारत उस बाजार की जरूरत। रोमन जहाज भारतीय बंदरगाहों तक आते थे। काली मिर्च उस समय सोने से महंगी थी। आज भी भारत में रोमन सिक्के मिलते हैं, लेकिन कोई रोमन सेना नहीं। फारसी आए, लौट गए। सिकंदर आया, रुक गया। रोमन आए, व्यापारी बनकर। क्योंकि भारत कमजोर नहीं था। लेकिन समय बदला, व्यापार बढ़ा। और फिर आए वे लोग जो व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। भारत की असली परीक्षा अब शुरू होती है। इतिहास की ये कहानी अगर आपको छू रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि सच और लोगों तक पहुंचे। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सफर अभी लंबा है। एपिसोड 3 में देखेंगे, व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। कहानी अभी बाकी है।